अब पुण्यात्माओं, हमारे अंदर ये जो बुराई लगी कि हम किसी हीरो या हीरोइन को, अभिनेता अभिनेत्री को देख करके वो अपनी रोजी रोटी के लिए चटक मटक कर रहे होते हैं और ये युवा बच्चे उन पर आसक्त हो जाते हैं और इतने आसक्त हो जाते हैं हटाए नहीं हटते। उनमें से कोई एक आ जावे बरवाला में, हिसार जिला के बरवाला शहर में, और देखो इन बच्चों की वहाँ कट हो जाएगा, कितनी भीड़ बन जाएगी। इतने दूर से देखेंगे 1 किलोमीटर से वो खड़ा वो खड़ी, लेना एक न देने दो धक्के खान की, इनका बस की बात नहीं। ये बुराई हमारे वहाँ से लगी थी जब हम इस काल को देखकर आसक्त हुए थे। उसके बाद जैसे वृत्ति इस जीव की आज भी वही है क्या? कहीं एकांत में इकलौती लड़की को देखकर मन में बहुत प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति अपने ऊंच नीच को सोचकर मन को थाम लेता है। दुष्ट टाइप के लोग वो अपराध कर ही डालते हैं। तो पुण्यात्माओं, उसके बाद जब काल ने कहा दुर्गा से कि अब मेरा कौन के बिगाड़ेगा, 21 ब्रह्मांड का मैं ही स्वामी हूं, जो मनमानी बात करूंगा, अब तू क्या करेगी? उसने फिर कोशिश की वही बदतमीजी करने की। दुर्गा ने इसको फिर से समझाया कि ज्योति निरंजन जुल्म ना करे। बात सुन, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी बहन छोटी, और दूसरे में तेरे पेट से बाहर आई तेरी बेटी होगी, कम से कम पुत्री और बाप का नाता तो रख ले। इसने एक नहीं सुनी और अपने वासना का शिकार होकर के दुर्गा को स्त्री इंद्रिय अपने नाखूनों से बनाई और गृहस्थी कर्म करके 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तीनों पुत्र इस ज्योति निरंजन काल और दुर्गा के संयोग से उत्पन्न हुए। ये इनके माता पिता है। आज से लगभग 650 वर्ष पहले सन 1398 से 1518 तक परमात्मा एक जुलाहे की भूमिका किया करते थे। सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। उस दौरान उन्होंने ये ज्ञान सुनाया था और कहा करते कि इनके जन्म मृत्यु होती है ब्रह्मा विष्णु में, ऐसा विनाशी परमात्मा नहीं है। लेकिन इन अज्ञानी अन्नाड़ी नकली गुरुओं ने परमात्मा की बात को ऊपर नहीं आने दिया, जो कि आज हमारे सदग्रंथों ने प्रमाणित किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। उसके बाद इसने 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, तीनों को अचेत कर दिया। जब ये युवा हुई तब तक इनको अचेत रखा, कोमा में रखा, और युवा होने के बाद इनको एक एक विभाग का मालिक बना दिया। ये लंबी कहानी है, हम इसको यहीं समाप्त करेंगे। अब पुण्यात्माओं, इस प्रकार काल की यह सृष्टि प्रारंभ हुई। दुर्गा ने फिर तीनों पुत्रों का विवाह कर दिया अपने 3 रूप बना के। दुर्गा ने अपने 3 रूप बनाए, समुद्र में छुप गई, इनको सागर मंथन पर भेजा। 3 लड़कियां निकली, एक का नाम सावित्री रख दिया, ब्रह्मा के से विवाह कर दिया। दूसरी का लक्ष्मी नाम रखा, विष्णु से विवाह कर दिया। तीसरी का पार्वती नाम रखा, उमा नाम रखा, और शंकर जी से विवाह कर दिया। ये काल की सृष्टि प्रारंभ हुई ऐसे। और फिर आगे चल के हम ऐसे ही आगे कुछ दुर्गा ने अपने वचन से भी उत्पत्ति की, और आज हम ये संसार बस गया काल का।
अब कुछ दिन के बाद हमें यहाँ बहुत कष्ट होने लगे। जो सुख हम वहाँ छोड़ आए उसका हमें आभास होने लगा। पुण्यात्माओं, जब तक लाइट बिजली रहती है तब तक बिजली का हम इतना मैं तो नहीं मानते, इतना ध्यान नहीं देते। और जब बिजली चली जाती है, कट लग जाता है घंटे 2 घंटे का, गर्मियों के दिनों में पसीनम पसीना हो जाते हैं और बल्ब की तरफ देखते रहते हैं, कब आओगी बिजली, कब आओगी बिजली। तो इसी प्रकार जब तक हमें सुख था सतलोक में, हमने परवाह नहीं करी परम पिता के दिए हुए सुख की। और जब हमारी हुई दुर्गति शुरू, यहाँ फिर ढूंढते फिरें स्वर्ग में मिल लगा वो सुख है। स्वर्ग में जाकर और घना दुख, अपनी पूंजी अपने पुण्य। और वहाँ एक होटल है, वो स्वर्ग इस काल का बनाया हुआ, उस पर चार्ज लेता ही आपसे। आपकी भक्ति कमाई का ये 20% 10% इसने फिक्स कर रखा है। ये अलग अलग रेस्टोरेंट बना रखे हैं। और आप वहाँ जैसे होटल के अंदर धनी व्यक्ति जाते हैं, वस्तुएं सब उपलब्ध होती हैं, घंटी बजाते ही सब व्यवस्था हो जाती है, लेकिन जेब खर्च खुद का लग रहा है। और तीसरे दिन 10,000 का बिल बना के दे देता है वो मालिक के, इतने डिपॉजिट किया था, अब सिर्फ 1,000 बैलेंस है और जमा करा, नहीं तो बिस्तर ठा। तो इसी प्रकार वहाँ आपकी पुण्य कमाई को नष्ट करवाता है। उसके बाद फिर आप सोचते हो, जैसे कोई निर्धन है सोचता है धनवान सुखी होगा। धनवान को सुख सपने में भी नहीं है, ये सत्य मान लेना आप। महादुखी होता है धनवान। और फिर धनवान सोचता है, क्योंकि वो दुखी है, वो सोचता है राजा लोग सुखी होंगे। राजा लोग तो लिए सुखी, उनका जिए जाना जिसे सुखी है। ये तो हमने नो देखे दूर के डोल सुहावने। राजा सोचता है कि ये स्वर्ग का राजा इंद्र सुखी होगा, और इंद्र को कोई सुख नहीं। उसकी हिस्ट्री उठाकर देखो इंद्र की, वहाँ केवल बकवादे हैं, लंबी चौड़ी व्यवस्था करता है। कभी कुछ हो जाता उसके राज्य में, कोई दूसरा तपस्या करके उसकी गद्दी प्राप्त करने योग्य साधना धर्म तप कर लेता है, तो उसको चिंता बनी रहती है कहीं तेरी गद्दी ना छिन जाए। कई बार देवताओं राक्षसों का युद्ध हो गया, इंद्र का राज छीन लिया, वो जाकर छुप गया कि तो दूर भूखा मरता फिरे। तो खाक सुख है इंद्र को, स्वर्ग के राजा को। तो पुण्यात्माओं, हम उस सुख की खोज में लगे हुए हैं असंख्य युगों के, और फिर कुत्ते गधे बना के छोड़ दिया, खाओ धक्के। अब पुण्यात्माओं, हम इतना कष्ट सहन कर रहे और कभी भी मन में नहीं आती यो के जीवन है। जो दुखी हो गया वो तो रो ही रहा बेचारा। कोई बीमारी से है, या कोई पुत्र पुत्री मर गई, या कोई घाटा बिजनेस में हो गया, वो तो रो ही रहा है। बाकी शेष नौके अपना खेदे ही निकल जाए उसके पास से, उसकी परवाह भी नहीं करते, क्योंकि वो झूठे सुख को अभी प्राप्त है, उनको झूठे सुख उनके पास है। तो ये क्या जीवन है, कुत्ता बनकर क्या हाल हो रहा है। हम ध्यान में भी नहीं आता, हम भी कभी कुत्ते बन जाएंगे, हम तो फट दे निकल जाए उसके पास से टी करके। अब पता चलेगा, अब पता चला हमारे को परमात्मा के ज्ञान से कि इतना कष्ट और ये स्थान जीवन का है। कोई जीव सुखी नहीं, सपने में भी सुख नहीं किसी को। दिन में केवल एक पेट के लिए सारा दिन सैकड़ों झूठ बोलकर लाखों पाप कमा के ये प्राणी चारपाई पकड़ता है। रात्रि के समय भी उसी का चिंतन होता रहता है, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, वो फलाना काम रह गया। इतने में मृत्यु हो जाती है, और फिर जिस जुगाड़ के जोड़न में सारा जीवन खो दिया वो यहीं रह गया। आप गधा बन के सैर सपट्टे कर रहा है। तो परमात्मा ने याद दिलाया ये हमारे को, ये इतना कष्ट ये क्यों दे रहा है, क्योंकि ये प्रतिशोध ले रहा है हमारे साथ। ये प्रतिशोध ले रहा परमपिता के साथ कि उसकी आत्मा है ये, इनको खूब दुखी करूं और उसको दुख होगा।
पुण्यात्माओं, वो परमात्मा इतना दयालु है, हमने ऐसा जुल्म किया और फिर भी हमारे पीछे घूम रहा है। जब ये प्राणी महा दुखी होने लगे, हाहाकार मच गई, तब दया आई उस परमात्मा ने और कहा, उसने क्या किया कि अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाया और फिर वहां प्रकट हो गए जहां तपतशिला के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को वो भूनता है वहां पर तपतशिला पे। और वहां ऐसे चटक मटक प्राणी करते हैं जैसे खील भूनता है बड़बूजा, ऐसे उछलते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर में जीव मरता नहीं, लेकिन कष्ट असहनीय होता है, चिल्लाते हैं, बुरी तरह हाहाकार मचती है। और उस गंध को निकाल कर जो सारे जीवन में इस प्राणी ने आहार किया, वासनाएं की, उसका सूक्ष्म अंश सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाता है और वो तपतशिला के ऊपर इतना गर्म करके ही उससे वो छुड़वाया जाता है। अब देखो आप, काजू किस्मत, सेब, संतरे, लाडू, जलेबी, हलवा, पूरी, कितना सुंदर खाद्य पदार्थ है, और फिर भी ये मन बकवाद करता है। आत्मा के साथ मन का जोड़ दिया इसे। और प्रत्येक प्राणी बुराई को कितना शीघ्र ग्रहण करता है। हुक्का पीना, शराब पीना, देख कैसा तरीका बना लिया, बीड़ी बना ली, तम्बाकू है, हुक्का बना लिया, एक बना ली तोब है, उसमें हुक्का भर के पीने लगे, शराब बना ली है, मांस खाने लगे। ये क्यों खाते हैं? क्योंकि उसने अपना भोजन तैयार करवाना है आपके माध्यम से। जैसे चटपटे भोजन आप खाओगे, जैसे विकार करोगे, उतना ही ज्यादा इसको टेस्ट आता है, उसी के शरीर को अधिक समय तक भूनता है वहां पर। इसलिए ये सभी को चाहता है कि विकार करें और चटपटे आहार करें, हुक्का, बीड़ी, तम्बाकू, शराब ड्रिंक करें। उसकी वासना फिर यह वहां निचोड़ता उस प्राणी को तपस्या पर भून भून के, उसमें से निकले हुए उस मैल को, शोरबे को पी कर ये खुशी मनाता है। इसका आहार है और हमारी विरान माटी। तो वो परमात्मा दयालु सहज अपने पुत्र जोगजीत के रूप में वहां प्रकट हुए। जब ये वहां प्रकट हुए परमात्मा, सभी प्राणियों की जो जलन थी, जिससे वो पीड़ा हो रही थी अग्नि से, वो बहुत बड़ा एक पत्थर की टुकड़ी है, बहुत बड़ी, और उसके ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी भुन रहे थे। परमात्मा उसके निकट जाकर खड़े हो गए। परमेश्वर की शक्ति के सामने वो सभी जो जलन हो रही थी, वो उन प्राणियों को जलन नहीं रही। अग्नि की टुकड़ी, वो टुकड़ी जो कि तो सुलग रही है, लेकिन उसकी आंच उन प्राणियों को लगना बंद होगी। तो वे एकदम बैठे हुए कि हमें ऐसी शांति कैसे प्राप्त होगी। एकदम पहले तो तड़प रहे थे, हाहाकार मची थी, फिर सामने देखा कि चांद सा मुखड़ा, सत्य पुरुष खड़े हैं परमात्मा। अब परमात्मा को सोम संज्ञा से भी पुकारा वेदों में। सोम माने शीतल चंद्रमा, प्रकाश रूप और सुंदर शरीर। सामने देखा और कहा, हे भगवान, उन्होंने सोचा परमात्मा आगे ही, हे भगवान, हम यहाँ कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर उन 1 लाख प्राणियों में कोई गुरु भी होता है, कोई आचार्य भी होता है, मंडलेश्वर भी होते हैं, और आम उनके शिष्य भी होते हैं, आम प्राणी भी होते हैं। तो वहाँ उनको पता लग जाता कि ये क्या सांग हो रहा है। वो विद्वान पुरुष, उनको जिन्होंने शास्त्र पढ़े हुए थे कि इंसान अपने कर्म का भोग भोगता है, ऊपर भी भोगता है, नीचे भी भोगता है, तो उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, हम यहाँ कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं? तब तो परमेश्वर ने, जो अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़ा था, कहा कि ये जो दंड तुम्हें मिल रहा है, ये इस यहाँ का नहीं है,
ये पाप तुमने सतलोक में किया था बच्चों। सारी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने कि तुम वहां रहा करते थे मेरे पास, वहां कोई दुख नहीं था, तुम इस काल के लोक में फंस गए हो। और वही बच्चा, तुमने बड़ी भारी भूल करी थी, अब मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं, अब भी तुम मान लोगे मेरी बात। सबके सबको सतलोक ले जा सकता हूं, परंतु तुम अपनी इच्छा से फंस गए। यहां पर इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। अब इतनी बातें हो ही रही थी और वो कह रहे थे सभी प्राणी, है भगवान हमें अक्षमा कर दो, हमसे भारी भूल बनी है, हम महाअपराधी हैं, हमारे लिए ये दुख भी कम है दाता, अब हमें ले चलो सतलोक में। परमात्मा ने कहा ऐसे नहीं ले जा सकता, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मेरे सत शब्द स्नेहा। जब तुम्हें कभी मनुष्य शरीर प्राप्त हो और मेरा कोई संत भक्त इस सतनाम का तुम्हें ज्ञान करावे, उस नाम को सतनाम को प्राप्त कर लेना, उसकी भक्ति की शक्ति से तुम यहाँ आ सकते हो। अब तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, जिन पुण्यों से युक्त तुम सतलोक से आए थे अब वो पुण्य तुम्हारे रहे नहीं। इस सतनाम के मंत्र से जो 2 अक्षर का है, इसमें एक ओम मंत्र है, इसके जाप से तुम बहुत शीघ्र उसी तरह बैटरी सी चार्ज हो जाएगी, तुम्हारी सतलोक आने जोगे हो जाओगे और उस नाम को लेकर तुम आ सकते हो। अब मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। तो सभी कहते हैं भगवान इनका मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया और आपका कोई सतनाम बताने वाला संत हमें मिल गया तो हम सभी नाम ले लेंगे ताता। परमात्मा ने कहा कि तुम भगवान को निराकार बताते थे, वो आचार्य वहीं पर भुन रहे थे, गुरु नकली। उन्होंने कहा भगवान हम क्या करें, हमें तो ऐसा ही बताया गया था कि तुम इस ज्योति निरंजन ब्रह्म को निराकार बताते हो। कहा जी कि देखो वो आ गया, इतने में वो ज्योति निरंजन आया वहां पर अपनी रसोई में आहार करने के लिए। उसने समय फिक्स कर रखा है कि इतनी देर में ये भुनकर और सभी वहां से जा चुके होंगे ऑटोमेटिक। लेकिन परमात्मा ने उसका ऑटोमेटिक सिस्टम फेल कर दिया और वहां स्वयं भी खड़े हैं और वो भी आ रहा कि देखो वहां लग रहा है तुम्हारा काल भगवान जिसको तुम ब्रह्म कहते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, वो आ रहा सामने। इसने प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊंगा। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये अर्जुन से कह रहा है कि मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मन्नते, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा होगा, आई एम नॉट कृष्ण। तो ये प्रतिज्ञा की है इसने और दुर्गा को यहाँ का इंचार्ज बना दिया है कि तू संभाल, मेरे हुक्म से सब काम करती रहे, मेरा पता मत बताना किसी को, नहीं तो तेरी खैर नहीं। अब दुर्गा इससे डर कर सच्चाई कभी किसी को नहीं बताती। इसने अपने पुत्रों को भी सच्चाई नहीं बताई। उसने भी कहा कि तुम्हारा पिता तो निराकार है। अब परमेश्वर ने कहा कि तुम तो जाओ बच्चाई में, अब मेरी रिस्की होगी 2 बात। अब ज्योति निरंजन काल ने देखा कि ये जोग जीत यहाँ फिर कैसे आ गया तेरे लोक में, वहां से तो इसने मुझे निकाला था। ये देखकर एकदम क्रोधित हो गया कि तू यहाँ किस लिए आ गया जोग जीत मेरे लोक में, ये मेरा स्थान है, तू कैसे आ गया। उसने फिर ध्यान आ गया काल ने कि कहीं कोई संदेशा लेकर तो नहीं आया परम पिता का, पिताजी का। उसने पूछा ज्योति निरंजन ने कि जोग जीत पिताजी का जो संदेश आदेश हो तो मुझे बता पहले, तू किस लिए आया है। तब जोगजीत रूप में परमेश्वर ने कहा कि सुन ले ज्योति निरंजन, आदेश तेरे पिता का, मेरे को भगवान ने भेजा है, पिताजी ने भेजा है और मैं नीचे जाऊंगा तेरे 21 ब्रह्मांड के संसार में। और तूने नालायक कैसा जुल्म कर दिया
इनका ये स्वरूप था, कोई गधा बना रखा, कोई कुत्ता, कोई सुअर। ऐसा जुल्म कर दिया, किसी का हाथ कट गया, किसी की टांग कट गई, कोई अंधा हुआ पड़ा है, किसी को कैंसर हो रही है, कोई किसी बात से पीड़ित है, हाहाकार मचा रखा तने। ऐसा जुल्म किया करते हैं। तेरे साथ आ भी गए थे तो ऐसा अन्याय करते हैं, ऐसा अत्याचार कर दिया तूने। मेरे को आदेश हुआ कि नीचे जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि यू भगवान नहीं है ब्रह्म, तुम जिसको भगवान कहते हो। परमात्मा और है, उसका तूने नामो निशान मिटा दिया, अपने आप को तूने परमात्मा सिद्ध कर दिया, तुमसे ऊपर कोई और भगवान ही नहीं है। इस तरह का जोग जीत ने मारी डांट, जोग जीत रूप में परमात्मा ने। अब काल ने सोचा यो तो मेरा नाश करेगा, मेरी खेती उजाड़ेगा। एकदम नो बोला, खड़ा रहे, पहले मैं तुझे देखता हूँ। एकदम इतना भयंकर रूप धारण करके जोग जीत, तेरी अभी टीट भी दाबूंगा, मारूंगा तुझे मैं। परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताया, धर्मदास ये मेरे ऊपर ऐसे झपट्टा जैसे अभी मुझे खा जाएगा। धर्मदास, परमात्मा ने पुण्यात्मा हमारे लिए संकेत किया ये कि मैंने सतनाम का जाप किया, उस 2 अक्षर के जाप मंत्र का, जो श्वास उस श्वास से जाप किया करते हैं ना। किसी कैसी भी आपत्ति आप पर आ जावे, ऐसे आध्यात्मिक या कोई भी, तो श्वास का सिमरण शुरू कर दिया करते हैं, वो तुरंत टल जाएगी मेरी शक्ति से। तो मैंने वो सतनाम का जाप किया, श्वास उस श्वास का, और ऐसा गिरा जाकर के ये जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं, पड़ा पड़ा तड़पता है, वो उठ नहीं सकता, उड़ नहीं सकता। इतना भयभीत हो गया, इतना डर गया, यूं पाताल में जाके गिरा। और वहां से लाया इसको पकड़ के, मैं चल वही बात करेंगे। फिर इसको ऊपर लाया इसके 21वें ब्रह्मांड में, सारा कापा खड़ा खड़ा ये। और फिर इसने देखा कि तेरा तो नाश हो जाएगा। जे आज जोग जोग जितनी चला गया, सतयुग के फर्स्ट सतयुग की बातें हैं, आधा को लिया था जो। तो उसने सोचा तेरा तो सत्यानाश हो जाएगा और सभी प्राणियों को ये बता देगा और वो सब इसके गेल हो लेंगे। तब इसने चापलूसी का सहारा लिया, कहा कि हे भाई साहब, अब जब उसने देखा ना तेरी ताकत चला रही, अब चापलूसी पर आ गया, पैर पकड़ दिए, नीचे नीचे सरक के जो बोला, तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, मैं तो आपको बड़े भाई को मैं तो पिता के समान मानता हूँ, और आप उसका संदेश लेकर आए हो तो आप में उन्हीं की पावर है। आप मुझे छोटा भाई जानकर क्षमा कर दो, बड़े तो अक्षमाशील होते हैं और छोटे तो गलतियाँ किया ही करते हैं। इसने ऐसी ऐसी अटपट करके और कहा, भगवान मुझे एक वरदान दे दो। परमात्मा ने कहा, बोल क्या मांगता है? नो नहीं, वचनबद्ध हो जाओ, मेरे यहाँ कुछ त्रुटि है, कुछ लोक में कमी है, वह पूरी कर दो। परमात्मा ने कहा, अच्छा भाई मैं वचनबद्ध हो गया हूँ, बोल क्या मांगता है। तब इसने क्या कहा कि हे भगवान, हे जोगजीत, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीव ले जाना, और कलयुग में चाहे कितने जीव ले जाना। और एक काम और करना, आप अपना ज्ञान दे करके, अपनी ओर करके और अपना मंत्र जाप दे करके आप अपना ले जाना, बलपूर्वक ना ले जाना, जबरदस्ती ना करना। परमात्मा ने कहा ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। इसने 1-2 और प्रार्थना की, वो यहाँ बताऊंगा तो लंबा विस्तार बन जाएगा, वो फिर कभी समय आने पर बताएंगे। जब इसने देखा काल ने कि सब वचनबद्ध होकर के, और इसने स्वीकृति दे दी जोगजीत ने, उसी समय अपनी वास्तविकता पर आ गया और कहने लगा, जोगजीत जब तुम कलयुग में आओगे ना, तब तक तो इन प्राणियों को इतना कंडम कर दूंगा, भक्ति योग्य नहीं छोड़ूं कलयुग में,
सब जीव विकारी कर दूंगा, और मंदिर मस्जिद ये देवताओं की पूजा पर आरूढ़ कर दूंगा, भूत प्रेत पितरों की पूजा करवाना शुरू कर दूंगा, और तीर्थ धाम बनवा दूंगा। और तुम जब आओगे कलयुग के बीच में, उस समय जीव तुम्हारा कोई कहा भी नहीं मानेगा, और हमारी ओर होकर बात बखानेगा, विवाद किया करेगा तुम्हारे साथ। बहुत अच्छा काल है। क्या कहा कि कलयुग के अंदर 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और अनेक पंथ चलाऊं यावत जीवों को भरमाऊं, जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बात बखाने। अपने आत्मा 600 वर्ष पहले परमात्मा ने धर्मदास जी को बताया था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने पूछा था, ये परमात्मा आपने फिर कैसे दया करी हम नालायकों के ऊपर, हमने तो महान गलती कर रखी है। तो बताया कि मैं ऐसे ऐसे आया क्योंकि तुम मेरी आत्मा हो, और ये तुम्हें सताकर मुझसे प्रतिशोध ले रहा है। बेटा तुम नहीं समझ सकते, न ये जीवन है, क्या हाल कर रखा तुम्हारा। कोई जीव सुखी नहीं, सपने में भी चैन नहीं तुम्हारे को। तुम दुखी तो मैं दुखी हूँ बच्चा, जिसके बेटा बेटी दुखी हो, पिता माता कभी सुखी नहीं रह सकते। और तुम इतनी भांग पिए पड़े हो इस काल के नकली सुख की तरह, समझना आती। मैं असंख्यों बार आ लिया यहाँ पर, पल पल में आता हूँ, पल में चला जाता हूँ, और पता नहीं कितनी बार तुम्हें समझाता हूँ। इन्होंने काल की भांग पी रखी है। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी, और सब गट आण अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। जब इस काल ने अपनी सारी बात कह ली, जब परमात्मा ने कहा था कि ज्योति निरंजन तू अपने सारे दाव लगा लिए, और जब कलयुग आवेगा तेरे सारे पेच काट दूंगा, तेरे सारे दाव काटूंगा मैं, और तू कर लिए जो करे। जब 5505 कलयुग बीत जाएगा, तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा, और वो फिर तेरी सारी पोल खोल लेगा।